नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका प्यारा मित्र मनोज सिंह एक बार फिर आप सबके सामने आ चुका हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, चावल जितना पुराना होता है उसका स्वाद और बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी के पीएस नागराजन जी हैं। यह पार्टी में जैसे खाने में अगर कड़ी पत्ता डाला जाए तो स्वाद बढ़ जाता है, उसी तरह से यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कड़ी पत्ता है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में यह करीब 50 साल से लगातार एक्टिव है। पार्टी में एक कार्यकर्ता 50 सालों से एक्टिव है। पार्टी में शुरुआत हुई, उतार चढ़ाव आया, लेकिन यह लगे रहे। इन्होंने बहुत सारा देखा हुआ है, बहुत सारी चीजें देखी हुई है, बहुत सारा इन्होंने चुनाव लड़े, संगठन में बहुत भारी काम किया और इस समय आज मेरे सामने है। मैं इनसे मिलने आया हूं और इनका इंटरव्यू ले रहा हूं। नागराजन जी, आप पार्टी में मतलब कैसे जुड़ाव कैसे हुआ, कब से जुड़े आप? पहला तो मनोज सिन्हा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने का, यह पहला इंटरव्यू है मेरा। मैं आज तक कभी भी प्रेस में गया नहीं, ना ही पेपर का इच्छा लगा, ना ही बैनर लगाता हूं। मैं सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेता हूं और लोगों का काम करने में विश्वास रखता हूं। सर, ये आप लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी मतलब अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश ही नहीं किए। सिर्फ आप लोगों ने काम पर ध्यान दिया। आपको हाईलाइट मतलब आप सोशल मीडिया पर और कहीं भी आप हाईलाइट नहीं हुए, क्योंकि आप लोग सिर्फ काम पर ध्यान देते रहे और आज भी आप सिर्फ काम करते हैं। मुझे मनोज भाई आपसे यही कहना है कि मैंने आज तक पार्टी से कभी टिकट मांगा नहीं। मुझे पार्टी ने कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर और लोगों का काम देखकर मुझे टिकट दिया और मैं रहता था भांडुप में और मुझे पार्टी ने मुलुंड में लड़ने के लिए बोला कि पार्टी मुलुंड में तुम्हारे लड़ना चाहती है, तो मैं मुलुंड आ गया। मैं आने के पहले आपके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा किया था, तो मुझे पता चला कि आप 18 साल की उम्र में शाखा से जुड़े थे। मुझे मुझे यह पता चला था कि जब इमरजेंसी लगा था 1975 में, तभी अचानक आपके मन में राजनीति में आने का दिल किया और आप शाखा से पहले जुड़े। मैं 1975 में जब भी इमरजेंसी लगा था, जब भी भांडुप में रहता था। मेरा पैदाइशी भांडुप का हुआ है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भांडुप का है और मैं भांडुप में शाखा में सवेरे जाता था खेलने के लिए ग्राउंड पे, तो वहां पर शाखा लगती थी। उस शाखा में मैं फिर ज्वाइंट हो गया। उस शाखा में हर साल हर दिन सालों साल भांडुप के शाखा में जाता रहा और शाखा का काम करता हुआ, शाखा का काम करते करते मुझे एक दिन इमरजेंसी के समय, मुझे मालूम नहीं था, मेरा एकदम कम उम्र था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो उस समय में हमारे शाखा में जो लोग थे उन्होंने मुझे पत्रक दिया बांटने। तो मुझे मालूम नहीं था कि क्या पत्रक है। मुझे कहा कि रात को बांटो, लेकिन मुझे लगा कि पत्रक है, बांटना ही है, तो दिन में मैं बांटने शुरू कर दिया। तो पुलिस आके मुझे धर के लेके गई। धर के लेके जाके मुझे थाना में ग्राउंड में रखा था। उसके बाद में मुझे जेल भेज दिया गया। सर, कहते हैं कि जब कोई एक बार जेल जाता है, कोई समाज सेवा करते हुए एक बार जेल जाता है, तो वह नेता बन जाता है। और आपने पहले जनता पार्टी ज्वाइन किया था, बाद में फिर जनता पार्टी में शायद आप, मैंने सुना था कि आप युवा जिला उपाध्यक्ष थे। और 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई, तो आप अटल बिहारी से प्रभावित होकर आप पार्टी में आए। मैं भारतीय जनता पार्टी में 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी की बांद्रा अधिवेशन था। बांद्रा अधिवेशन में, पहला अधिवेशन में मैं मेंबरशिप, अटल जी के प्रभाव से मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू किया। उसके पहले इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी थी, उसके अंदर जनसंघ था।
और सभी पार्टी थे, अपोजिशन के सभी पार्टी थे, तो सभी पार्टी थे, तो उनके साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले जनता पार्टी में जुड़ा। जनता पार्टी में मुझे काम करने का मौका मिला। जनता पार्टी में मैंने 1.5 साल वहां पर युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के नाते काम किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का 1980 से लगातार काम करता रहा। मैंने सुना कि आप वार्ड अध्यक्ष थे, फिर मंडल अध्यक्ष हुए, फिर युवा मोर्चा में थे, और फिर मैंने सुना कि जिला से भी थे, जिला में भी आपका कुछ पद था, और आपने एक चुनाव भी लड़ा था। मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं इनके बारे में जब इंक्वायरी किया तो मुझे पता चला कि जिस समय देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर में वहां के महापौर के सामने नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय नागराजन जी मुंबई से, जो यहाँ के मजबूत महापौर थे आर सिंह, उनके सामने यह नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उनके सामने यहाँ पर नगर सेवक का चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। और इन्होंने चुनाव लड़े, और लास्ट में इनकी हार हुई, लेकिन हार होने के बाद भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। हारने के बाद भी जितने कैंडिडेट यहाँ हारे थे, सबसे अधिक वोट इनको मिला था। ये बात सच है सर? ये सच है। मुझे आदर सिंह बहुत दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, उनके सामने पार्टी ने मुझे लड़वाया। मैं रहता था भांडुप में, और मुलुंड आके चुनाव लड़ा, और मुलुंड में फिर काम करने शुरू किया। जब भी मैं भांडुप मंडल का भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था, भांडुप मंडल का, तो पार्टी का आदेश के वजह से मैं मुलुंड आया और आर सिंह के सामने जोरदार लड़ा, और आर सिंह के अनुभव का भी मुझे फायदा मिला। आर सिंह जिस तरह से काम करते थे उनको देखकर, और चुनाव हारने के बाद पहला उनका पैर में छुआ, उनको हार पहनाया और उनसे आशीर्वाद लिया, और उनसे प्रेरणा लेकर वो जिस तरह काम करते थे उनको देखता था मैं काम करते हुए। रात को 2 बजे तक वो ऑफिस में बैठते थे, उससे प्रेरणा लेकर। और हमारे दिग्गज नेता वामन राव परब थे, वो झोपड़पट्टियों में मुझे लेके गए, झोपड़पट्टियों का काम सिखाया, लोगों का काम सिखाया, स्लम का कैसा काम करना सिखाया। तो वामन राव का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वामन राव जी ने मुझे मार्गदर्शन किया, और पार्टी में कैसे संगठन बढ़ाना चाहिए और कैसे लोगों का काम करना चाहिए, इसका अनुभव उन्होंने मुझे ज्यादा दिया है। दोस्तों, नागराजन जी ऐसे व्यक्ति हैं जो एंटी पार्टी के साथ भी इनके संबंध अच्छे रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं में काफी फेमस थे, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की समस्या को सॉल्व करते थे। यह 1992 में कार सेवक बनकर राम जन्मभूमि वाले मैटर में यह अयोध्या गए थे, और उन्हें अरेस्ट किया गया और आगरा जेल में भी रखा गया था। जब भी कार सेवक को यहाँ से मुंबई से गए थे तो ट्रेन सब लोग बंद कर दिए थे। फिर हम लोग गाड़ी लेकर गए, अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने के बाद में वहां पर कार सेवा की, उसके बाद में हमें अरेस्ट कर अयोध्या में से लेके गया आगरा जेल में के अंदर रखा था। आगरा जेल में कुछ दिनों के लिए रखा, और उसके बाद में हमें मालूम पड़ा आगरा जेल में कि भाई बाबरी मस्जिद गिर गई है, तो हम आगरा जेल के अंदर जुलूस मनाए कि भाई राम मंदिर बनने वाला है, और इतना खुशी हुई है। नागराजन जी इस समय महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, और भी कोई जिम्मेदारी है इस समय आपके पास? मैं वरिष्ठ आघाड़ी जिला का मैं प्रमुख हूँ, और अभी रविंद्र चौहान जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उनके कार्यकारिणी सदस्य मुझे बनाया गया है। वो जो भी दायित्व देंगे वो मैं काम करूँगा। अच्छा सर, आपका नेटिव प्लेस तमिलनाडु से है? हाँ, तमिलनाडु से हैं, और आप पहले जो आपकी पढ़ाई लिखाई हुई वह भांडुप में हुई? भांडुप में मैं पढ़ा लिखा, पैदा हो गया भांडुप में। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भांडुप का है,
भांडुप में ही पढ़े, गुरु नानक स्कूल है करके आज भी है, उस स्कूल से पढ़ा मैंने। फिर उसके बाद में कॉलेज के लिए बाहर गया। सर का बहुत सारा अनुभव है, पार्टी में यह काफी प्रसिद्ध है, इन्हें लोग बहुत मानते हैं। एक बार की बात मैं बताता हूँ कि चूंकि सर ने मुझे मना किया था कि ये सब चर्चा मत करना, लेकिन मुझसे नहीं रह जाता है। एक बार नितिन गडकरी जी मुलुंड में आए हुए थे और वह जा रहे थे से निकल करके, और उनकी सिक्योरिटी लगी हुई थी, लोग उनसे नहीं मिल पाते हैं जल्दी। नितिन गडकरी जी ने दूर से देखा और नजदीक आकर बोले, अरे नागराजन अभी तो जिंदा है। मतलब ये दोस्ती इनकी रही है, क्योंकि आप जब ज्वाइन हुए थे सबसे पुराने नेता में अभी वही लोग बचे हुए हैं। पुराने नेता में हमारे, हम महाजन साहब, अटल जी थे, महाजन साहब, मुंडे साहब, सभी के साथ में हम लोग मिलकर काम किए। जैसा प्रकाश मेहता है, घाटकोपर के एमएलए थे, तो ऐसे सभी लोगों से जुना हम काम करते रहे और पार्टी का काम हमेशा करते रहे, आज भी करते रहा, आज भी एक्टिव हूँ 50 साल के बाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आपने इतने दिनों का एक्सपीरियंस जो लिया, इसमें आपको सबसे बेहतरीन कौन लगा आपको? मुझे सबसे, हम तो प्रेरणा लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से, और अटल बिहारी वाजपेयी जो निर्देश देते थे हम लोग काम करते थे। सर मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और मुझे भी उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, उनका तरीका बहुत अच्छा लगता था। सर और भी कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। क्या है, अटल जी के, मैं अटल जी को तो मैं भगवान मानता हूँ। उनका जैसा नेता कभी हिंदुस्तान में होगा नहीं, और हुआ भी नहीं, और होगा भी नहीं। उनका सोच, विचार और दिशा, वो जो दे सकते थे देश को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और भारतीय जनता पार्टी को हमने 2 एमपी से लेकर आज 303 एमपी मोदी जी ने लेके आए, वो भी हमें देखने का मौका मिला। इससे आनंद मुझे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत सारे नेता हुए और कई सारी पार्टियां बदली किया, लेकिन नागराजन जी शुरू से और अभी तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही रहे और भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। और यह समाज में इनका जो छाप है बिल्कुल अलग है। यह अलग तरह के व्यक्ति हैं। यह लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। इन्हें कोई पद की लालसा नहीं है, ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, इन्हें कोई नेता बनना नहीं है, लेकिन काम करते रहना है, लोगों को गाइड करते रहना है। हमारे युवा जो नेता उभर कर आ रहे हैं, सब इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनसे मिलते जुलते हैं, और इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आज आपको मैं बताता हूँ कि ईशान्य मुंबई में ज्यादातर जो भी कार्यकर्ता बनाए, आज हमने उनको प्रेरणा दी, उनको सिखाया कैसे काम करना है। हम घर घर जाके कार्यकर्ता को बना के लेके आए और पार्टी को बढ़ाने का काम और संगठन को बढ़ाने का काम ईशान्य मुंबई में कितने सालों से, 50 साल से करते हैं। अभी आगे आपका क्या प्लान है? आगे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो मैं पार्टी का काम करने वाला, पार्टी का सेवक हूँ, और पार्टी जो भी सेवा करने को बोलेगी, भारतीय जनता पार्टी का 50 साल से किया है, मरने दम तक भारतीय जनता पार्टी का सेवा है। भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है, लगभग 99% लोग यही कहते हैं जो आज सर ने कहा है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी से समर्पित लोग हैं और यह समाज सेवक लोग हैं। यह रियल में समाज सेवा करना चाहते थे और इन्होंने 50 साल दिया है, पार्टी के लिए 50 साल दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, एक पार्टी में इतने दिनों रहना। इसीलिए मैंने कहा कि पुराना चावल और कड़ी पत्ता इसलिए कहा कि यह जब तक पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं होते हैं तो पार्टी में मजा ही नहीं आता है। इनके रहने से एक तड़का लग जाता है पार्टी में। मुझे राजनीति से ज्यादा लोगों का काम करना, कार्यकर्ताओं का दुख सुख में जाके रहना, उनका कार्यकर्ताओं का काम करना, ये अच्छा लगता है। और ज्यादा नेतागिरी नहीं करता हूँ, मैं आम कार्यकर्ताओं का नेता हूँ और आम कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं सभी अभी जो नवा कार्यकर्ता आता है, जो कार्यकर्ता आते हैं, उनको यही करता था, वो लोगों का काम करो। लोगों का जितना काम करोगे तो आप अपने आप ही आप आगे काम में सीखने लगोगे, और काम सीखने लगोगे तो लोग अपने आप आपको चाहने लगेंगे, आपको ऊपर तक से कर लेंगे। आज तक मैं स्टेबल हूँ, एक ही जगह हूँ। इसका कारण है कि लोगों का पसंद है और लोगों का काम करते हैं, मैं यहाँ तक आया हूँ। हमारे नागराजन जी का कहना है कि आप काम करिए, लोगों का काम करिए, लोगों की समस्याओं पर काम करिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ नए नए नेता है, हमारे नई पीढ़ी है, यह आती है सोशल मीडिया पर, 2-4 फोटो अपलोड करती है, 2-4 वीडियो अपलोड करने के बाद वो अपने आप को बड़ा नेता मानने लगते हैं। हमारे सर का कहना यह है कि आप कर्म पर विश्वास कीजिए, आप कर्म करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए। पार्टी का ध्यान रखता है, पार्टी आपको एक न एक दिन ऊपर उठा कर लाती है। आपको पद लेना नहीं है, आपका काम आपको पद दिलाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में, मैंने जब भी पार्टी का काम शुरू किया था, हम घर घर जाते थे, घर घर देखते थे, घर घर लोगों को देते, एक पार्टी फैमिली जैसा रहता था, एक घर संसार जैसा रहता था। लेकिन आज सोशल मीडिया और व्हाट्सएप आने के बाद में लोगों के साथ में डायरेक्ट संबंध, जैसा फैमिली के साथ में डायरेक्ट संबंध होता है, वो खत्म हो गया है, वो दूरी बढ़ गई है। सर उस जमाने में काम करते थे जब टेलीफोन नहीं था, कम्युनिकेशन का बहुत सारा माध्यम नहीं था। आज तो दुनिया बदल चुकी है, सब कुछ अवेलेबल है। और सर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम युवाओं को बोलेंगे कि आप इनसे प्रेरणा लेते रहिए, आप इनसे कुछ सीखते रहिए। मैं मनोज सेना को धन्यवाद देता हूँ। पहली बार मैं मीडिया में आ रहा हूँ, कोई पेपर में मैं जाता नहीं हूँ, कभी मेरा बैनर लगता नहीं है। आप मुलुंड के, भांडुप के, पिपरोली घाटों पर सभी रहवासी को मालूम है कि मेरा बैनर कभी लगा नहीं, और मैंने कभी पेपर में ऐड नहीं दिया, कभी मीडिया में नहीं किया। लोगों का संपर्क करते हैं, लोगों का काम करता रहा, और लोगों ने मुझे बड़ा बनाया। मैं ऐसे शख्स को, जो नागराजन जी जैसे लोग हैं, उनको मैं ढूंढ कर लाऊंगा और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने लायक है। अगर हमें कुछ सीखना है तो अपने बुजुर्गों से सीखा जाए, अपने वरिष्ठों से सीखा जाए। सर समय बहुत कम है, ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बातें करूंगा, बातें खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि आपसे बहुत कुछ अभी पूछना बाकी है मुझे। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम में आपसे कुछ अलग हटकर बहुत सारे विषयों पर बात किया जाए। मैं हर समस्या को आप लिख के आइए, मैं आपका समस्या का, हर समस्या का, सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। जय